अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट अलजबरा सेकंड कोर्स आउटलाइन हमारा चल रहा है। वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 8 है। देखें, हमारे पास एक डेफिनेशन है लीनियर कम्बिनेशन। देख लेते हैं लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड लेट करते हैं v1 v2 अप टू सो ऑन vn belong to v. Then any vector in V of the form a1 v1 plus a2 v2 plus up to so on an v1 where यहाँ पे जो ai हैं a1 a2 a3 हैं ai belong to f स्केलर्स नंबर है is called a linear combination of vectors v1 v2 v3 up to so on vn। क्या कह रहे हैं इसमें? देखें, बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है, तो लेट करते हैं हमने V1, लेट सपोज V2 V3 एनी 3 एलिमेंट्स लिए हमने V से। V इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड F इज़ अ फील्ड। एक फील्ड लेते हैं F एक फील्ड है। चलें A1 A2 A3 एनी 3 एलिमेंट्स हम फील्ड से लेते हैं। इनका हम इस शेप में एक एलिमेंट बनाते हैं हम a1 v1 a2 v2 प्लस a3 v3। देन दैट फॉर्म इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन। तो आप इसे लीनियर कम्बिनेशन कहेंगे कौन से वेक्टर्स का? v1 v2 v3 वेक्टर्स का ये एक लीनियर कम्बिनेशन है। और आपने याद रखना है, ये जो लीनियर कम्बिनेशन होगा बेसिकली ये एक वेक्टर ही होगा। लेट सपोज V में एक वेक्टर V है, एग्जिस्ट करता है, तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन है किसी वेक्टर के इक्वल आएगा। तो ये जो V है ये लीनियर कम्बिनेशंस कहलाएगा v1 v2 v3 का। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड v1 v2 अप टू सो ऑन vn एनी हमारे पास वेक्टर्स हैं v के, वेक्टर स्पेस v के। देन एनी वेक्टर ऑफ इन v ऑफ द फॉर्म। देखें, ये भी बेसिकली एक वेक्टर होता है। लीनियर कम्बिनेशन एक वेक्टर होता है जो डिफरेंट वेक्टर से मिलकर बनता है। ठीक है, v1 v2 अप टू सॉन vn का ये एक लीनियर कम्बिनेशन है एंड इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। ये एक वेक्टर ही है। ठीक है, तो इसे हम लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। कोई भी वेक्टर जो इस फॉर्म में हम राइट कर दें ये लीनियर कम्बिनेशन कहलाता है। देखें, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें, राइट द वेक्टर, एक वेक्टर दिया गया है v, एक वेक्टर है हमारे पास। ये एक वेक्टर स्पेस है आर क्यूब। एक वेक्टर्स ले लेते हैं, इसी से वेक्टर ले लेते हैं v1। देखें, v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है, v3 वेक्टर है। हमने क्या शो कराना है कि इसको इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में राइट करना है। बाय डेफिनेशन वही है। कैसे राइट करना है? v इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3, इस फॉर्म में हमने राइट करना है। चलें, अब नोट करें, ये जो a1 a2 a3 आप ले रहे हैं ये फील्ड के एलिमेंट होते हैं एंड आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है। आर क्यूब की जो हम फील्ड ले रहे होते हैं वो आर सेट ऑफ रियल नंबर है। तो a1 a2 a3 जो है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, v3 की। देखें क्या फॉर्म आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा बाय डेफिनेशन। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह इसको ये आ जाएगा। ठीक हो जाएगा एंड इनको ऐड अप कर लेते हैं। देखें, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट ऐड होता है, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। ठीक हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल। तो ये आ जाएगा रिजल्ट। अब ये हम करने क्या जा रहे हैं, जो इसमें हमारे पास स्केलर्स हमारे पास हैं,
ये जो स्केलर हैं A1 A2 A3, इनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मैनी मेथड्स हैं, बट इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय क्रैमर रूल्स। तो इसको क्रैमर रूल से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं A1 A2 A3 की वैल्यूज़। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें कोफिशेंट्स जो हैं, ये जो कोफिशेंट्स है A1 का कोफिशेंट, A2 का कोफिशेंट, A3, ये कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स आ जाएगा। देन इसमें आपको पता है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, उसे लेट सपोज D से हम डिनोट कर लेते हैं, ये इसका डिटर्मिनेंट है। तो इसे हम किसी रो या किसी कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो से इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आपके पास आ गए। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट, तो इसका सिस्टम का जो सोल्यूशन है मस्ट है एग्जिस्ट करेगा। एंड हमें पता है कि क्या होगा इसका सोल्यूशन, A1 जो होगा वो इक्वल होगा D1 ओवर D, A2 जो होगा इक्वल होगा D2 ओवर D, A3 जो होगा इक्वल होगा D3 ओवर 3। D1 D2 D3 फाइंड आउट करेंगे। देखें D1 D2 D3 फाइंड आउट करने का क्या वे होता है कि ये जो आपके पास A है, इसमें ये जो फर्स्ट कॉलम होता है, इस कॉलम की जगह ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस कर देते हैं एंड उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हमें D1 मिल जाएगा। सिमिलरली ये जो सेकंड हमारे पास कॉलम है, इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो D2 एंड डिटर्मिनेंट ले लेंगे, D2 आ जाएगा। इसी तरह ये जो कॉलम है इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे एंड डिटर्मिनेंट ले लेंगे, D3 आ जाएगा। तमाम की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। देखें D1 कैलकुलेट कर लेते हैं। D1 हमारे पास क्या आ रहा है, D1 की वैल्यू देखें क्या आ रही है बाय डेफिनेशन। इसको आप एक्सपेंड कर दें किसी रो या किसी कॉलम से। सिमिलरली हम D2 फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह D3 कैलकुलेट करेंगे ना, ये आ जाएगा। तो फार्मूला यूज़ कर लें, ये हमने कैलकुलेट किया है। हेंस उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो V हमें मिल जाएगा। तो V1 V2 V3 की वैल्यूज़ आप लगा दें तो ये लीनियर कम्बिनेशंस आ गया है, इस वेक्टर का ये लीनियर कम्बिनेशंस आ गया है। ठीक हो गया। तो यही हमने कैलकुलेट करना था, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन LS ऑफ द सेट S ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस ऑफ V। ये शो करना है कि ये जो सेट है, सेट ऑफ LS क्या है, S जो है वेक्टर स्पेस V का एक सबसेट है। ये एक वेक्टर स्पेस है, S इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट है। तो इस फाइनाइट सबसेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन, जितने भी लीनियर कम्बिनेशन हम बना सकते हैं, तो LS एक सेट है लीनियर कम्बिनेशंस का। लेट्स सपोज जैसे हम एक्सप्लेन कर लें इसको, ऐसे हमारे पास V इज़ अ वेक्टर स्पेस, एनी वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, V1 V2 V3 V4 अप टू सो ऑन। ये एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है। S जो है इसका कोई भी सबसेट है। चले हम लेट सपोज ये ले लेते हैं, इसका सबसेट है। अब ये जो है वेक्टर स्पेस, ये लेट सपोज हमारे पास फील्ड है। इस सेट के, एस सेट के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे हम बना लेते हैं A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, एक लीनियर कम्बिनेशन ये बन गया। इसी तरह B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस B3 V3, लेट सपोज दूसरा लीनियर कम्बिनेशन C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 इसी तरह हम बहुत से लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो जो लीनियर कम्बिनेशन हम बनाएंगे उन पर मुश्तमिल जो सेट होगा उसे हम LS कहेंगे, यानी कि S के तमाम एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशंस पर मुश्तमिल जो सेट होगा। इसको हमने शो करना है कि ये सब स्पेस है। किसकी सब स्पेस है, V की सब स्पेस है। ये हमने शो करना है। थ्योरम ये है कि LS ऑफ द सेट S ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। ये शो करना है कि ये एक सब स्पेस है। देखिए सब स्पेस के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है, एक थ्योरम हमने रीड किया था कि लेट सपोज जैसे ये W जो है, W ये सब सेट है। लेट सपोज W जो है सब सेट है V का। इस सब सेट को अगर हम शो करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं, सब स्पेस, तो उसके लिए क्या होगा कि इसके यानी 2 एलिमेंट्स हम लेंगे, W1 W2 2 एलिमेंट्स यहाँ से लेंगे
और एक एलिमेंट लेट सपोज फील्ड से लेंगे, तो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं कि इन वैल्यूज़ का, इन एलिमेंट्स का सम इसमें आ जाए एंड AW1 ये बिलोंग कर जाए, टू कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ये V का क्या है, सब स्पेस है। तो ये हम कंडीशंस ये यूज़ करेंगे। चले उसके लिए ये शो करना है, वी विल प्रूव दैट कि LS इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। उसके लिए हम LS से एनी टू एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक अल्फ़ा रख लेते हैं, दूसरा बीटा रख लेते हैं एंड एक फील्ड का एलिमेंट रख लेते हैं। ठीक है, शो ये करेंगे कि इनका जो सम है वो इसी में आता है। आपको पता है LS एक क्या है, इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म के हैं। तो अल्फ़ा जो है बिलोंग करता है एस से, तो ये एक लीनियर कम्बिनेशन होगा, एस के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन। बीटा भी से बिलोंग करता है तो बीटा भी लीनियर कम्बिनेशन। तो ये हमने शो ये करेंगे, देखें टू कंडीशन। ठीक हो गया। सिंस अल्फ़ा बीटा इससे बिलोंग करते हैं तो अल्फ़ा की शेप किस तरह की होगी, लीनियर कम्बिनेशंस की। एंड किसके एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन है, एस के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन है। ये जो अल्फ़ा है, बीटा है, अल्फ़ा एन है, ये किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। एंड ये जो x1 x2 xi है ये फील्ड के एलिमेंट है। सिमिलरली बीटा भी इसका एलिमेंट है, तो बीटा की शेप भी लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म को होगा। बीटा 1 बीटा 2 किसके एलिमेंट होंगे, एस के, वाई आई। चलें इनको सम अप कर रहे हैं, सम लिया है इनका, सिंपल सम की फॉर्म में राइट कर देंगे। अब आपको पता है ये भी एक लीनियर कम्बिनेशन ही है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तमाम के तमाम एस के एलिमेंट है ना। इसी तरह एक्स आई वाई आई फील्ड के एलिमेंट है, तो ये एक लीनियर कम्बिनेशन है, एस के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन है, तो किससे बिलोंग करेगा, एल ऑफ एस से। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। हैंस फर्स्ट कंडीशन अल्फा प्लस बीटा एल एस से बिलोंग कर गया, तो फर्स्ट कंडीशन आर सेटिस्फाई। ठीक हो गया। चलें एक एलिमेंट लेते हैं हम एफ से, एक एलिमेंट लेते हैं हम एल एस से। तो एल एस से बिलोंग कर रहा है तो किस शेप में होगा, लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा एक और बात आप ये नोट करें इसमें, ये x x1 x2 ये फील्ड के एलिमेंट है एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा टी ये v के एलिमेंट है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा। तो आपको पता है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है बिकॉज फील्ड एंड किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है एंड ये देखें ये हमारे पास एक कंडीशन थी वेक्टर स्पेस की कि अगर आप टू एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे एक्स वाई अगर आप लेते हैं फील्ड से, और एक एलिमेंट जैसे लेट्स सपोज अल्फ़ा है ये लेते हैं वेक्टर स्पेस से एंड एक्स वाई इंटू अल्फ़ा, तो इसको आप राइट कर सकते हैं एक्स इंटू अल्फ़ा। तो ये कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ना। देखें ये एलिमेंट है किसका, ये एलिमेंट है फील्ड का, ये एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, तो इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं ब्रैकेट को चेंज करके। ठीक हो गया। तो अब आप नोट करें ये फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड से बिलोंग कर रही है वैल्यू एंड ये बिलोंग कर रही है एस से। तो ये लीनियर कम्बिनेशन है, एस के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन, तो लीनियर कम्बिनेशन मस्ट है किससे बिलोंग करेगा, एल एस से। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई, तो दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होगी हैं तो एल ऑफ एस इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी। यही हमने क्या करना था, शो करना था।